सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आपने खेती बाड़ी में भी काम करो, आंदोलन और उस पर आप ध्यान रख ही रहे हो, उस पर भी आप ध्यान रखो। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की गलत आ रही है। अभी कुछ मुद्दे हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव का, क्योंकि जिस बेल्ट में हम बैठे वो गन्ने की बेल्ट है। कई साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो वो प्रोग्राम फिर रखा कि अब की बार जो 17 अक्टूबर का प्रोग्राम होगा, क्योंकि सिसोली में प्रोग्राम होगा 6 तारीख का, तो इसको हर जिला मुख्यालय पे हम 17 तारीख को प्रोग्राम रखेंगे। उसमें गन्ने का इशू रहेगा। एक स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी बीमारी आ गई। दवाइयों का भी बहुत इस्तेमाल हम खेत में करने लगे। आप नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं, पहले खाद नहीं डलता था, आज खाद बेनता डाल रहे, दवाइयां बहुत ज्यादा डाल रहे। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। और पंजाब में भी जो लोग गए थे, करीब यहाँ से 50 लोग पंजाब में गए थे, तो वहाँ पे भी हालात देख कर आए। हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी बागपत के सबके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बड़ा नुकसान हुआ है यमुना के कटान से। तो एक दिन वहाँ पे भी आएंगे, प्रशासन को चिट्ठी भी लिखेंगे वहाँ पे, और जाएंगे भी कि इस नुकसान की भरपाई सरकार वहाँ पे भी करे। फोन तो कर सम्मानित मंच, सभी महानुभाव जो यहाँ पे आज टिकैत साहब के प्रोग्राम में शामिल हुए, सभी बच्चे जिन्होंने जिम्नास्टिक का, योगा का जो प्रोग्राम करा, हमारे सपेरा समाज के लोग, हमारे डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पे आई, और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया, जिन लोगों ने लंगर भंडारे लगाए, उन सबका धन्यवाद है। और आज का जो प्रोग्राम है ये, क्योंकि बहुत पहले ही तय हो गया था कि प्रोग्राम हर लोग अब अपने जिलों में, अब अपने गांव में और अपने तरीके से मना लेंगे। कई हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगाए, किसी ने हॉस्पिटल में दवाई सप्लाई करी, किसी ने अपने हवन कर लिए। तो हर जगह प्रोग्राम करें। ये भी शॉर्ट प्रोग्राम और छोटा प्रोग्राम यहाँ पे था। तो आप भाई टिकैत साहब के जो विचारधारा थी, आप उस पर चलने का काम करें। जो गांव गरीब किसान के इशू हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें। उस विचारधारा को, आपस में लड़ाई झगड़े गांवों में, उसको भी गांव की पंचायत में ही सोल्व करने का काम करें। अगर आप पंचायतों में सोल्व नहीं करोगे तो पुलिस प्रशासन तो इस तलाश में बैठा ही है कि आपको तंग करें। आप मुकदमे लिखवाओगे तो ये तो चाह रहे कि दोनों तरफ से मुकदमे लिखे जाए, और आपने देखे ही होगा मुकदमों में क्या हाल होता है। फैसले को प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। तो अपने गांव के फैसले गांव में झगड़े ना करो, नशे पत्ती से भी दूर रहो। तो जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आपने खेती बाड़ी में भी काम करो, आंदोलन और उस पर आप ध्यान रख ही रहे हो, उस पर भी आप ध्यान रखो। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की गलत आ रही है। वे पॉलिसी हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं। जो सरकारों की गलत पॉलिसी होगी, किसान, गांव, गरीब, आदिवासियों के खिलाफ होगी, वो हम पॉलिसी सब आपको बताते हैं। अभी कुछ मुद्दे हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव का, क्योंकि जिस बेल्ट में हम बैठे वो गन्ने की बेल्ट है। कई साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो भाव नहीं बढ़ा भाई, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो जो अभी हमारी 8 तारीख की प्रस्तावित एक मीटिंग थी, आज 6 तारीख होगी, परसों की, उसको तो स्थगित करा जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सलाह करी है कि एक ही दिन का पूरे प्रदेश में प्रोग्राम रख लिया जाए। तो वो प्रोग्राम फिर रखा कि अब की बार जो 17 अक्टूबर का प्रोग्राम होगा, क्योंकि सिसोली में प्रोग्राम होगा 6 तारीख का, तो इसको हर जिला मुख्यालय पे हम 17 तारीख को प्रोग्राम रखेंगे। उसमें गन्ने का इशू रहेगा। एक स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी बीमारी आ गई, जिसने
नहीं देखी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिनके स्मार्ट मीटर लग गए उनसे। स्मार्ट मीटर, गन्ने का भुगतान, शुगर मिल टाइम पे चले और गन्ने का रेट, इसके लिए अपना बढ़िया प्रोग्राम हर जिला मुख्यालय पर होंगे। उसके बाद उसमें ज्ञापन करीब 3-4 बजे के आसपास अपना अधिकारी को बुलवा के ज्ञापन दिया जाएगा। और 15 तारीख का आपका किसान दिवस भी है। किसान दिवस में अपना कम लोग अपना जाओ और ज्यादातर लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर आप 17 तारीख को जाएंगे। अगली महीने की 17 अक्टूबर की तारीख जो यहाँ पर होती है वो यहाँ पर नहीं होगी, वो अपना जिला मुजफ्फरनगर में होगी। जो 8 तारीख की थी वो 17 की होगी और 17 की पूरे जिलों में होगी। फिर तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो खास करके गन्ना क्षेत्र है, जो दूसरे और इश्यू हैं, उन सब इश्यू को लेके आप अपनी तैयारी करें और अपना गन्ने का सीजन आ गया, अपने खेतों में भी ध्यान रखें। दवाइयों का भी बहुत इस्तेमाल हम खेत में करने लगे। आप नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं, पहले खाद नहीं डलता था, आज खाद बेनता डाल रहे, दवाइयां बहुत ज्यादा डाल रहे। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। हम गन्ना काटा, शाम को गन्ना काटा, उसकी पत्ती शाम के टाइम में अपना फुक्की फाकी और सुबह ही उसमें फिर अपना गेहूं बो दिए। भाई धूप भी तो दिख जाना दो। पहले धूप दिखाते थे खेतों को, वो धूप दिखनी बंद होगी, तो इसीलिए बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा फसल चक्र का भी इस्तेमाल करें। एक खेत में कौन सी फसल लगानी है उसके बाद में आप रूटीन चेंज करो। ये नहीं कि हमने 80% गन्ने की बेल्ट है तो गन्ना लगा रखा है, धान की बेल्ट है तो उसमें सब में धान लगा रखा है, धान और गेहूं तीसरी खेती में नहीं कर रहे। तो अदल बदल के खेती करी जाए। हम पंजाब में गए तो पंजाब और हरियाणा में भी मक्का की खेती होने लगी और मक्का की वो कटिंग करते हैं। पूरे मक्का के खेत हो गए, उसमें मक्का आ गई, उसको पूरे के पूरे को कटिंग कर कर वो दबा देते हैं। तो मक्का जो कच्ची पक्की सी मक्का हुई वह भी उसी में ही दब गई, उसको वे अचार बोलते हैं। तो सारा पशु और पंजाब के जितने पशु हैं सब उसी को खाते हैं, न उसमें दाना गिरने की जरूरत, कुछ नहीं उसमें डालते और बहुत बढ़िया उससे उसको खावे। तो थोड़ा सा हम फसलों को भी अदल बदल के बुआई करनी चाहिए हमको, उसमें बीमारी भी कम रहेगी। और जो दवाइयाँ होगी, जो गांव गांव में दवाइयों की दुकान खुल गई, अब किसी से भी पूछो कह लीजिए मैं तो दवाई की दुकान कर ली, मतलब इसका अंत क्या होगा? क्या हमारे बाबा दादा इतनी दवाइयां डालते थे? आज ट्रैक्टरों के पीछे मशीन बांध दी और दे दवाई, और कह रहे जी दवाई बहुत डल रही ईख में और ईख की पैदावार होती रही। तो इसमें भी हमको सोचना पड़ेगा। अपने पशु के गोबर का उसका इस्तेमाल करो आप ठीक तरीके से, गौमूत्र का उसका इस्तेमाल आप करो। बहुत से यूट्यूब पर उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत से नेचुरल फार्मिंग के सेंटर चले हुए हैं, कुछ लोग उस पर भी काम करो। बहुत अपने बोरे में है, भाजू में है, बहुत लोग जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वे एक भी किलो पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो उनसे भी हमको सीखने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों पे आप अपना काम करो। और बड़ी घटना जो कल लड़के का एक्सीडेंट हुआ वो 23 में ही भर्ती हुआ, 25 में मतलब डेढ़ साल में ही वो लड़का 1.5-2 साल में एक्सपायर हुआ। तो एक बार वहाँ पे भी हम जाएंगे, चौर साहब भी वहाँ पे गए थे। तो भाई आप आए, धन्यवाद। और जितने भी डॉक्टरों की टीम जो यहाँ पे भंडारे आए, चाहे वो सोरम से आए हो या गोहले से आए हो या सतिंदर अपना ठाकुर वे लेकर आए हो या सिसोली से जो धर्मपाल हैं जो मेरठ में रहते हैं, उन्होंने पूरा भंडारा आज का योजना उन्हीं की थी तो उन्होंने चलाया, तो उनका भी सबका, उनके परिवार का सबका धन्यवाद है। और पंजाब में भी जो लोग गए थे, करीब यहाँ से 50 लोग पंजाब में गए थे, तो वहाँ पे भी हालात देख कर आए। हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने 700 एकड़ किले, उसका आप अगर 6 गुना लगाओगे तो करीब 3000 बीघे जमीन
3 से 4 हजार बीघे जमीन तो एक जगह ली कि जिसमें बीज और खाद और उसकी जुताई करवा रहे हैं, और दूसरा एक जगह और पैच लिया है, वो यहीं अम्बाला के पास में, उसमें बांध बांधने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर 2-3 बार जाके हम पैसे भी दे के आए, जो आप यहाँ पर देते हो वे पैसे भी वहाँ पे गए, सामान भी यहाँ से गया है। और वहाँ पे करीब 20-22 ट्रैक्टर हर रोज चलते हैं, उसका डीजल का खर्चा देते हैं वहाँ पे, और वे ट्रैक्टर चल रहे बांध बांधने का काम कर रहे हैं। उन किसानों की जो जमीन है उसको इकसार करके वहाँ पे देंगे हम, ये संगठन ने जिम्मेदारी ली। एसकेएम के भी वहाँ पे कैंप चले हुए, जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो एक कैंप है वो भी चल रहे। तो ये करीब 7-8-10 जगह हैं जहाँ पे जाके मदद करते हैं। तो यहाँ से बहुत सहयोग यहाँ से गया, उसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता कि कितनी बड़ी राहत सामग्री यहाँ से उत्तर प्रदेश ने भेजी है संगठन ने। मतलब लोग अपने गांव से ट्रैक्टर लेकर जोड़े के गए और सीधे वहाँ पे गए अमृतसर उसके आसपास। अभी तितावी के कुछ लोग गए तो उन्हें जब कोई रास्ता नहीं बैठा, ट्रैक्टर लेकर गए कि कहाँ जाएं, तो वे अमृतसर गुरुद्वारे में गए, और गुरुद्वारे में उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरनगर से आए, वहाँ से भारतीय किसान यूनियन के टिकैत साहब के वहाँ से आए। जितना उनका गल्ला था वो गुरुद्वारे में दिया, दरबार साहब में, जो स्वर्ण मंदिर कहते हैं जिसको हम, और 1 लाख रुपया उसकी रसीद वहाँ से दी। तो आप गुरुद्वारों में भी दे सकते हो, और जब जरूरत होगी तो आप इकट्ठा कर लेंगे। अभी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सी चीजें वहां पर डाल दी। अगर कोई चीज की जरूरत होगी तो हम फिर आपको बता देंगे, क्योंकि ज्यादातर वहाँ डीजल खाद उसकी जरूरत है। कल भी 7 तारीख में भी एक ट्रक वहाँ से चंडीगढ़ से हम भिजवाएंगे, जो फर्टिलाइजर है यूरिया वो जाएगा वहाँ से, क्योंकि जैसे भी जहाँ से खाद मिल रहा, बीज मिल रहा है, वो उन्हीं की जिम्मेदारी दे दी, पैसे उनको दे देते हैं कि आप वहाँ से खरीद लो। तो वो भी वहाँ सहयोग चल रहा है। अभी बागपत के सबके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बड़ा नुकसान हुआ है यमुना के कटान से। तो एक दिन वहाँ पे भी आएंगे, प्रशासन को चिट्ठी भी लिखेंगे वहाँ पे, और जाएंगे भी कि इस नुकसान की भरपाई सरकार वहाँ पे भी करे। मुरादाबाद में और जो खद्दर का क्षेत्र बहुत जगह है, तो बाढ़ यहाँ पे भी आई है। हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा में भी बहुत से जिले हैं जिसमें पानी से बर्बादी हुई है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये कहीं पे भी आ सकती है। तो इन सब लोगों का आपने जो सहयोग करा उसका सबका धन्यवाद। और अभी 2-3 लोग और बोल लेंगे, आपकी बात थोड़ा सा इसको शॉर्ट करा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मुजफ्फरनगर।